मैं मोहम्मद कासिफ, कलवा मुमरा विधानसभा उपाध्यक्ष, पार्टी लेवल पे हूँ, एसपी। और कल की एक न्यूज़ देखा मैंने। उस न्यूज़ में मुझे यहाँ से बताया गया, एक विजय गोरे साहब है यहाँ पे सिलफाटा और कल्याण फाटा के अतराफ में रहते हैं। तो उन्होंने न्यूज़ चलाया है कि मैं खुदकुशी करूंगा मंत्रालय के सामने। तो मंत्रालय के सामने खुदकुशी कैसे करेंगे? पहली बात तो जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे उन्होंने इलीगल एक ऑफिस बनाया है खुद। और दूसरों को, गरीब बिल्डरों को या गरीब ऐसे लोगों को लेके आते हैं ढूंढ ढूंढ के, जिनको ये गौचरण जहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है उसके बाजू में जस्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और उसके बाजू में वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है। वहां पे इलीगल इमारत खड़ी कर रहे थे, 3 विंग खड़ी कर रहे थे। तो वो भी गौचरण जमीन थी और जिसका 7 सामने 700 स्क्वायर फीट का था उसको भी धमकी दे के रुका के इस सिंधे साहब के नाम से, उप मुख्यमंत्री अपना एकनाथ शिंदे साहब है, उनके नाम पे ये धमकियां लोगों को दे के ये खुद इलीगल काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और बेचते हैं। जैसे कि अभी कुछ फॉरेस्ट की जमीनें हैं दहीसर मुड़ी में, वहां पे भी इन्होंने कुछ प्लॉटिंग किया फॉरेस्ट की जमीनों पे। और उसके पहले कुछ और भी कोई कंपनी, कोयना कंपनी की जमीन थी, उसको भी 4-5 लोगों को इन्होंने बेच दिया 80-80 हजार रुपये। तो इनका ये काम है। ये 4 साल पहले इनकी क्या औकात थी, ये चप्पल में चलने वाले लोग, इनको इनके समाज के लोग खुद नहीं खड़ा करते हैं और दूसरे के ऊपर ये बाइट देते हैं। दूसरों को ये बोलते हैं कि जो है ना ये वसूली मैन है, ये है वो है। अरे भाई, वसूली मैन कौन है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हाँ, किसको तुम बोल रहे हो? तुमने क्या चेक से पैसा दिया है या अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन किया? ऐसा तुम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे? किसको बोल रहे थे? नाम क्या है? तो बोल रहे थे, उनका नाम क्या है? जसवीर भाई, जसवीर बिलाल शेख, हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ में चलने वाले, कंधे से कंधा मिला के आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसमें कोई पद नहीं है, शिंदे साहब ग्रुप में कोई पद नहीं है, सिर्फ शिंदे साहब का नाम यूज किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से दूसरों के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, कुछ महीनों पहले कल्याण फाटे पे ये जो जमीन दिखाई दे रही है जहाँ पे अभी लीगल कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है, ये जमीन किसी और की थी और आज ये खुद अपनी बता रहे हैं। शासन की जमीन, ये शासन की जमीन थी, गवर्नमेंट जमीन थी। वो गवर्नमेंट के लैंड पे शिंदे साहब के नाम पे कुछ बिल्डरों को इन्होंने फंसाया कि हमारी बहुत अच्छी है शिंदे साहब से। शिंदे साहब को मैं बोल के, तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनका क्या रेपुटेशन है और इनका क्या है? वो इलीगल जमीन पे वो बोलेंगे बनाने के लिए, शिंदे साहब कभी नहीं बोलेंगे। शहर का वातावरण खराब करने के लिए बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। भाई, लोग, गरीब लोग आएंगे ना उसके अंदर में, गरीबों को फंसाया जाएगा। एक वर्ड और कहा कि मैं ये आवाज एकनाथ शिंदे और शिल्पा शिंदे इन सब से करूंगा, तो इस पर आप क्या कहोगे? शिंदे साहब खड़ा नहीं करते और खड़ा भी नहीं करेंगे। इलीगल, तू इलीगल खुद है ना, तूने इतना इलीगल काम किया। मेरे पीछे देखो ना, इलीगल बिल्डिंग, इलीगल ऑफिस बनाया है जहाँ पे फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड की जगह पे कम से कम एक गाड़ी की जगह पे उन्होंने इलीगल बनाया और उनके पास में ना इसका कोई डॉक्यूमेंट ना 7/12 है, ऐसे डायरेक्ट बनाया। कटिंग कर रहे हैं शिंदे साहब के नाम पे। इसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो मैं खुदकुशी करूंगा। सर, आप क्या कहोगे इस बारे में, जिस तरीके से जसवीर के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये हफ्ता वसूली करता है, लोगों से वसूली करे, इस पर क्या पूरा कहना चाहोगे? तो विजय गोरे जो है ना, एक नंबर का फ्रॉड है, चोर। आपने देखा होगा वहां पे रोड पर फॉरेस्ट की जमीन कब्जा किया होगा, उसको प्लॉटिंग करके उसको बेचा। अभी हमारे काशिफ भाई ने बताया दहशत मोड़ी की जमीन है, ठाकुरपाड़ा की जमीन है और कुछ मुसलमान बिल्डर जो है दीपक उनको फुसला बहला कर उनसे पैसा ले लेता है और उनको पैदल कर देते हैं। तो अपना छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर क्लेम लगाता है। मेरे साथ भी तो वही हुआ ना। लेकिन ये भी बिल्डर ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं तलवे चाटने के लिए कोरे के, इस पर आप क्या कहोगे? ऐसे क्यों कर रही है बिल्डर? और अरे मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पाला फुसला कर पैसा ले लिए कि हम आपको ये जमीन कर देंगे। जमीन उसके बाप की नहीं है, जमीन फॉरेस्ट की जमीन है। मैंने इसकी लिखित शिकायत अनिल कांग्रे से किया, जो कि जांच चल रही है उसके ऊपर। दूसरी बात रही तो उन्होंने ये बोला
कि जैसे आपने अभी ये देखा है कि पेपर जो ले लेता है 7/12 हमारे नाम पर है, छप्पड़ में दिखाता है 7/12 उसके नाम हो जाता है। भाई 7/12 वाले तो बेचारे को पता भी नहीं है और जमीन बिक जा रही है। अब जो पैसा दे दिया हिंदू भाई तो फंसता नहीं, क्योंकि ये गांव का है नहीं। विजय गोरे गांव का नहीं, अपने आप को गांव का बताता है। और एकनाथ शिंदे साहब भी इसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे साहब का और खासदार साहब का ये फोटो दिखाता है, पब्लिक थोड़ी जानती है, ये पदाधिकारी नहीं है, पब्लिक नहीं जानती। और पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक जानती है कि ये तो पदाधिकारी है और शिवसेना साहब से टच इसका दिलाएंगे इंशाल्लाह। और मैं अपील करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने बुकिंग किया था, अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो हमारे संपर्क करें, इंशाल्लाह हम उनको हक दिलाएंगे और इनको हम नंगा करके रखेंगे रोड पे। क्या किया ये पब्लिक को बताएंगे, और ऐसे भी हमने बताया ही पब्लिक को। अल्हम्दुलिल्लाह सतर्क हो गई पब्लिक। और बाकी जितने भी कल्याण परिषद के लोग हैं उन लोग से सतर्क हो जाओ। इनका काम है, ये चीटिंग का, फ्रॉड का काम है। फ्रॉड करते हैं और लोगों को फंसा रहे, शिंदे साहब की फोटो लगा के और श्रीकांत शिंदे साहब की फोटो लगा के। ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये ब्रिज के नीचे तुम कब्जा करके बैठे हुए, वहां पे तुम्हारे साथी लोग अपना ये वाइजेशन वाली वहां पे तुम पार्किंग का पैसा वसूली कर रहे। कौन सा तुम्हारे पास टेंडर है, क्या है, दिखाओ उसको। वहां ऑफिस डाल के बैठे हुए, किसने परमिशन दिया तुमको ऑफिस डालने की? सिर्फ शिंदे साहब के नाम पे कर रहे हैं ये सब शिंदे साहब नहीं चाहते ये सब गलत कोई उनके नाम पे करे। और वो सब बहुत रेपुटेशन वाले लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है। हाँ? तो ऐसा वो लोग देंगे क्या किसी को परमिशन? या आपके किसी भी को कोई भी चाहे ऐसा करना चाहे, गलत काम करना चाहे तो करेंगे क्या? लाइट चालू है क्या माइक? किया है यहाँ पे आज लोग वसूली करते हैं, सबका यही कहना है। इससे पहले उनका सिल फाटे पे एक ऑफिस था, वो क्यों तोड़ी गई? इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊं, मैं एकनाथ शिंदे साहब की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ और अभी तक की हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके नाम पे कहीं ऐसे कब्जा साहब के नाम पे, और साहब को ये साहब उसको पसंद ही नहीं करते। मैं सबसे पुरानी कार्यकर्ता हूँ, मैंने इसको कभी भी साहब की उधर देखी नहीं हुई। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब का नाम और श्रीकांत शिंदे साहब का नाम खराब कर रहा है, बाकी उन लोगों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और जो इसके पहले की जो ऑफिस टूटी है, यही वजह से टूटी है। पेड़ के अंदर चोटी लगा के जान झुकी तोड़ा। और सदिया जी आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि ये केस बनाने भी झूठे बनाते हैं। इसके पहले मेरे ऊपर भी झूठा केस टाइगर पुलिस में बना है, जबकि इसमें मैं यहाँ मौजूद भी नहीं थी। मैं काम जानते हैं, उसका फायदा उठा के इसने मेरे पे भी झूठा केस बनाया था। और आज इसकी जो अनलीगल ऑफिस है, मैं मांग करती हूँ अगर इसकी अनलीगल ऑफिस नहीं टूटी तो मैं यहाँ पे बेमुद्दत धरना दूंगी, क्योंकि अब इसका पाप का गला भर चुका है। ये किसी पे भी इल्जाम लगाना, अरे अगर वो गाड़ियों में बड़ी बड़ी घूमता है तो अल्लाह ने उसको दिया है। मैं जसबीर भाई की बात कर रही हूँ। और ये इसके जैसा तो नहीं, जैसे मोरे में सबके लोन खा रहा है, गाड़ियों के बैच बाकी है, सबको फंसा रहा है, तो उसके जैसा तो जसबीर नहीं कर रहा है क्या? कभी सुने आप लोगों ने? वो देता है बंदा सबको, वो सबकी हेल्प करता है। इसके जैसा नहीं कि ये लगा के धर्मवीर पैसे यहाँ पे सबसे झोल करते बैठता है, गरीब बिल्डरों को धमकी दे रहा है, मुसलमान बिल्डरों को धमकी दे रहा है और अपनी वसूली कर रहा है। तो विजय गोरे एक बार सुन लेना, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। आप इज्जत इसी में है कि तू अभी सिलेंडर हो जा। आप एकनाथ शिंदे जी से क्या कहोगे? मैं एकनाथ शिंदे साहब से यही गुजारिश करूंगी कि ये आपके नाम पे बिल्डरों से वसूली कर रहा है, इधर कैमरा इधर है, जगह कब्जा कर रहा है, ये आपकी फोटो लगा के धर्मवीर डाल रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगी कि इसका सब लोग कैमरे में देखो ना, कैमरे में कार्रवाई की जाए, मेरी ये मांग है उनसे। और ये बहुत किसी को मैंने मतलब क्या है, खुद दूध का धुला हुआ है क्या? ये बाहर से आया हुआ है गोरे, यहाँ पे आज उसने इतनी प्रॉपर्टी बना लिया है, ये किसके बेस पे बनाया? और दूसरों पे उंगली उठा रहा है कि ये सब जो कार के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, उसी घर पे पत्रकार जानते हैं ये जसबीर भाई कहाँ से कहाँ तक है।
वो पहले से ही है, इसके जैसा नहीं आके यहाँ पे आके कब्जा करके गाड़ियां लेकर और लोने भरने का बाकी है। तो वो पहले से ही राजा है, ये भिखारी से राजा बन रहा है तो इसको हजम नहीं हो रहा है। ये जिसके साथ में बैठ के बात भी कर रहा था सबको मालूम है कौन क्या है ना। तो मेरी और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? कैसा बजेगा बाजा? इंशाल्लाह बाजा तो आपको नहीं बजाएंगे दोनों का। आपने कहा कि धरना बॉय पे मुद्दा धरना आंदोलन करेंगे, तो इसमें क्या सच्चाई है? आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं मीडिया के माध्यम से ये संदेश दे रही हूँ कि जिस पे हम लोगों ने लेटर डाले हैं, ये 7/12 की जगह बोल रहा है, वो सब ऑन द पेपर लेके अगर इसके ऑफिस में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग बेमुद्दत यहाँ बैठेंगे। सभी महिला के साथ में सुकून महिला आएंगी। हाँ, तो जान देने से बात आसान नहीं होता। पहले गरीबों का हक छीनेगा और आगे सपोर्ट करना। ये कहाँ का इंसाफ है? तो बस हो गई।